बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान की दौड़ें लग गई हैं, और दौड़ें सिर्फ एक शख्स के लिए कि कप्तान बाहर ना आ जाए कहीं। और ये दौड़ें कहां लग रही हैं? सऊदी अरब और कतर में। अब ये कहानी आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ना आपको बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। अमेरिका के अंदर सदारती इंतखाबात नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर है, और इन सदारती इंतखाबात के अब तक आने वाले पोल्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार है, वो उनका चांस ज्यादा है कैमला हैरिस पे, जो कि डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार है। अब डोनाल्ड ट्रंप से आप कोई भी इख्तलाफ कर लें, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों से इख्तलाफ कर लें, वो क्या सोचती हैं, कैसा सोचते हैं, 6,000 चीजें जिनसे इख्तलाफ कर लें, लेकिन दो चीजें बड़ी अहम हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। एक तो उनकी गल्फ के अंदर सऊदी मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर तमीम बिन हमदे सानी, इन दोनों से बहुत अच्छी दोस्ती, और गल्फ के दीगर हुक्मरानों से भी दोस्ती। और उन्हीं के दौर में उन्होंने गल्फ के अंदर यूएई, बहरीन, इन ममालिक के इसराइल के साथ ताल्लुकात भी बहाल करवाए। इवन आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने अपनी तारीख के सबसे बड़े दिफाई कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन $500 अरब का असला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर खरीदा था। तो डोनाल्ड ट्रंप के इनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की गुड बुक्स में या उनकी अच्छे ताल्लुकात या उनको कहें उनकी दोस्ती है, वो है बानी पीटीआई कप्तान यानी कि इमरान खान से। अब आपको अंदाजा होगा मेरी गुफ्तगू का कि ये जो दौड़े शहबाज शरीफ साहब की लगी है सऊदी अरब और कतर में अचानक से, हालांकि सऊदी अरब का सरमायाकारी का तमाम तर मामला तय हो चुके थे, और ऐसे बैठे बैठे टूर प्लान किया गया, और 2 दिन के अंदर सऊदी अरब से होते वाया कतर से फिर वापस जनाब मोहतरम इज्जत माब हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ आ गए। वजह क्या है, ये क्यों भाग रहे हैं, ये उनको क्या कहने गए होंगे, और उन्होंने क्या कहा होगा, और होगा क्या, और उसके क्या अभी तक आपको प्रूव नजर आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो आपको नजर आ रहा है ना, जिसको कहते हैं आप टोपी ड्रामा, कि जी बुशरा बीबी को रिहा कर दिया, और फिर खुद ही कह रहे हैं ये डील का हिस्सा है, 9 महीने पहले तो अंदर रखे है, हूं भी रख लेंगे, इसकी कौन सी रिहाई है। फिर जो वो कहते हैं ना, पिंड का चौधरी जो होता है ना, पिंड के चौधरी को अगर लगे कि कोई कामा उसका बेटा जो है वो बाहर कहीं लाहौर कराची कमाने लग गया, और अब वो उसके पास आता नहीं है कामा, तो पहले वो उसको खुद ऐसे पकड़वाता है, और जब वो पकड़ा जाता है और उसका बेटा छुड़वाने आता है तो फिर खुद छुड़वा के कहता है कि यार मैंने तुम पे एहसान किया, पहले तुम बिला वजह बुशरा बीबी हो गई, खान साहब की हमशीरा हो गई, उनको आपने गिरफ्तार किया, अब आप छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और अब दुनिया को आप ये तासुर देना चाह रहे हैं, स्पेशली अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट को आप ये तासुर देना चाह रहे हैं, या अमेरिकन जो गवर्नमेंट है उसको ये तासुर देना चाह रहे हैं कि आप बड़ा चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। सो असल मकसद आपका है कि इमरान खान बाहर ना आए, और इस मकसद के लिए अब आपको ये लग रहा है कि यार ये तो काम जो है ज्यादा खराब हो जाएगा, ज्यादा इसका बैकग्राउंड जो है वो खराब हो जाएगा। आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि जो अमेरिकी कांग्रेस है उसमें भी 60 से ज्यादा लोगों ने इमरान खान के हक में एक करारदाद पेश की, वो आवाज उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो आप मैथ्यू मिलर जो कि अमेरिका के वजारत खारजा के तर्जमान है, अमेरिका के वजारत खारजा के तर्जमान जब कोई बात करे ना उसका उल्टा मकसद है, वो उन्होंने ये कहा कि नहीं जी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप आए तो इमरान खान की रिहाई की कोई बात नहीं होगी। मैथ्यू मिलर साहब जो है वो जो बाइडेन की हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, और जो बाइडेन डेमोक्रेट्स के सदर हैं, जो कि कैमला हैरिस उनकी उम्मीदवार है, वो कैसे कह सकते हैं कि यार डोनाल्ड ट्रंप आके ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, और वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयान की, ये तो खुद डोनाल्ड ट्रंप के वो थे। सो बहरहाल मुझे ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप छुड़वा लेगा नहीं छुड़वाएगा, मुझे सिर्फ एक चीज का जो अफसोस है वो ये है कि हमारी हुक्मरान या शराफिया किन मकासद के लिए दोस्त मालिक के पास भागते हैं। इन छोटी छोटी बात वो हंसते होंगे, वो हमारी पीठ पीछे हंसते होंगे कि यार ये क्या बंदर टाइप कौम है कि इनको अपना कोई काम नहीं है, बस इनको ये है कि वो फलाना बाहर ना है। ये वही सोच है जैसे एक हमारी जो पसमानदा एमएनएज होते हैं ना, जो मेंबर पार्लियामेंट ऐवान के रुकन होते हैं, वो उनकी दौड़ कहां तक होती है कि जी एसएचओ, डीएसपी, एसपी हमारी मर्जी का लगना चाहिए, पटवारी हमारी मर्जी का लगना चाहिए। उनकी सोच ये नहीं होती कि हम अपने इलाके के अंदर बच्चों के लिए कुछ स्कूल बनवा लें, उनकी सोच ये नहीं होती हम अपने इलाके में यूनिवर्सिटी बनवा लें, उनकी सोच ये नहीं होती कि हम इलाके में कोई ऐसा काम करें जिससे हमारे इलाके के लोगों की फलाह हो, बहबूद हो, उनके लिए बेहतरी आए।
उनकी कोशिश होती है बस ये थाना कचहरी इस मामले में हम आगे रहे। तो हमारे हुक्मरान बिल्कुल उसी अंदाज, देखें ना, जो वही हुक्मरान बनते हैं ना, तो अब हमारे हुक्मरान बिल्कुल उसी अंदाज में लगे फिरते हैं। उनकी ये कोशिश नहीं होती जाके हम कतर से, सऊदी अरब से, जो हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क हैं, हम उनसे ये बात करें कि पाकिस्तान के लिए क्या आप बेहतरी कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ नया लेके आए। हम अपने मजीद जो नौजवानों की यहाँ पे बेरोजगार एक बहुत बड़ी लौट फिर रही है, जो टकरे मार रही है, जिसके बाद अब हमारा क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है। रोज आप देखते हैं टीवियों के ऊपर किस तरह डाकू डकैत और किस किस तरह के वाकयात आ रहे हैं। हमारी नई नस्ल नशे की तरफ जा रही है। उस नई नस्ल को हम इन ममालिक में, जहां पर हमारी एक अफराधी कुव्वत पहले भी मौजूद है और जा सकती है, हम उसको स्किलफुल बनाएं। हमारी जगह इंडियन और बांग्लादेश के लोग वहां पर बिल्कुल स्पेस को ऑक्युपाइड कर रहे हैं, वो बातें उनसे करें। हम क्या करने जा रहे हैं? मोहम्मद बिन सलमान साहब से गए, मियां शहबाज शरीफ साहब, और जनाब अमीर कतर तमीम बिन हमद सानी साहब के पास गए और उन्होंने से ये कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं तो आप डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में इस बात को मलूज़े खातिर रखाइएगा कि खुदारा खान साहब जो है वो बाहर ना आए। यार आ जाएगा बाहर तो आपको क्यों डर लगता है? आपको क्या हो जाएगा? आपकी तो हुकूमत है, तमाम आपके मुख्तल जो स्टैब्लिशमेंट है वो भी आपके साथ है, कुछ नहीं कर सकता वो। और अगर वो बाहर आ भी गया तो यार एक सियासी मुखालिफ के तौर पर ले लो, और खुदारा पाकिस्तान की वजारत उज़्मा की, पाकिस्तानी हुकूमत की और अपनी तमाम तर एनर्जी क्यों जाया कर रहे हो ऐसे मामलात पर? आप देखें कि अगर आपके घर का मसला हो, आपके घर की लड़ाई हो, और आप जाकर अपने दफ्तर में बॉस को बताएं कि जनाब बॉस, क्योंकि मेरे भाई से जो है वो लड़ाई चल रही है, तो आपको पता होगा कि वो मेरे भाई का बॉस जो है वो आपका जानने वाला है, जरा आप उसको कह के नौकरी से तो निकलवा दें, जरा वो नीचे आ जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि वो शख्स जिसको आप कह रहे होंगे कि मेरे भाई को नौकरी से निकलवा दे, वो आपके जाने के बाद आपको अच्छा इंसान समझेगा। वो यही समझेगा कि अगर ये अपने भाई का नहीं तो मेरा नहीं। तो वो हुक्मरान जो सऊदी अरब में और कतर में बैठे हैं, वो पहले ही हम पर हंसते हैं। जनाब शरीफ खानदान साहब, आप जब वहां पर रहे और आपने जो वहां पर स्टील मिलें लगा के और फिर बेच के फिर दूसरी लगाई, और जो कुछ आप वहां पर करके आए और जो कमाल करके आए, उसी का नतीजा था। एक टाइम ऐसा था कि जब आप एटम बम के का टेस्ट किया गया, न्यूक्लियर टेस्ट पाकिस्तान ने किए, तो उस वक्त सऊदी अरब के बादशाह जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने किस तरह हमें मिला थे, किस तरह सीने से लगाया था, और यही वजह थी कि आपको उन्होंने बचाया भी सही। और फिर आपके दौर में 2016 में आपको याद होगा कि एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी सऊदी अरब के अंदर, जिसमें सबसे पीछे पीछे मियां नवाज शरीफ बैठे थे। सो जब भी इंसान को अपनी औकात बनानी होती है, अपनी वैल्यू बनानी होती है, अपने आप को अहम साबित करना होता है, तो उसको ऐसा रवैया अहम साबित करवाता है जिस रवैये से नजर आए कि वाकई वो एक एक सिंसेर वफादार है, और वफादार, सिंसेर और दयानतदार शख्स की हर कोई इज्जत करने पर मजबूर होता है। बेईमान भी इज्जत करने पर मजबूर होता है, ईमानदार तो करता ही करता है। सो बजाय इसके कि आप अपनी एनर्जी, आप अपनी जो गवर्नमेंट है उसको इन बातों पे वेस्ट करें कि खान साहब बाहर ना आ जाए, डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए तो वो कहीं बाहर आ गए तो फिर मामला खराब। ओ यार आने दो, सियासत है, खुल के खेलने दो, क्या हो जाएगा? ये तो वैसे ही है ना कि एक बच्चा ना, उसका पेपर था तो वो सुबह से लेके 2-3 दिन पहले से पेपर से वो कभी कहां जा रहा है साइकिल चला के 5 किलोमीटर, कभी कहां जा रहा है 10 किलोमीटर। वो किसी ने पूछा क्या हुआ, क्यों इतना परेशान? कहते बस मुझे पता चला था फलां बंदे के पास पेपर है, वो मैं उससे लीक करवाना था, मैं उनसे लेना था, फलां बंदे के पास है। तो वो जब 2 दिन से साइकिल भाग 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 के बिल्कुल आवाजार हुआ था, तो किसी बंदे ने उसे रोका और उसे ये कहा कि यार तू अगर इसी दौरान इतनी मेहनत पढ़ने पर कर लेता तो तू पर्चे में पास हो जाता। तो उसने कहा यार पास तो मैं हो सकता था, पर मुझे यकीन नहीं था। यकीन के साथ आप सिर्फ एक काम कर लो कि आप इसे अवाम के लिए कोई इकदाम करो, कुछ नया सोचो। ड्राइंग रूम में बैठ के तकरीरें करके, ऊपर से ये जो एडवांसमेंट इन मीडिया आई है, ये काबीना का इजलास है, ये लाइव दिखा के, खाली जमा खर्च करके, एक बड़ी बड़ी मीडिया फोर्स रख के, एक टीवी शो, टीवी ड्रामा करने की बगैर कोई हकीकी प्रैक्टिकल काम करें। मियां नवाज शहबाज शरीफ साहब, आप तो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर मशहूर थे, आपने क्या किया है अपनी इस पूरी हुकूमत में? आपको इस वक्त ये पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान का प्लस पॉइंट है वही माइनस बनता जा रहा है। पाकिस्तानी कौम का प्लस पॉइंट ये है कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में, 2-3 मुल्क हैं जिसके पास लाखों करोड़ों की नौजवान वर्कफोर्स है। आप उनको क्या टेक्निकल आप असिस्टेंट, आप उनको तकनीकी महारत दें, फिर जाए आप गल्फ,
फिर जाए इन ममालिक में और उनको कहें जनाब मेरे पास 20 लाख नौजवान ट्रेड बैठा है, हुनरमंद बैठा है, आप इनको बुलाएं। नहीं जी नहीं, आप इनको लाएंगे। आप सरमायाकारी लेने के लिए जाए, ये आप क्या लेने जा रहे हैं कि जनाब अमेरिका का सदर अगर ये बन गया तो इसकी आपसे बनती है, मेहरबानी करना सानू बचा लेना। और इतना एक वो कहते हैं ना डरे हुए हैं, इतनी एक पहले ये काम कर रहे हैं कि बंदे को ना मतलब मुझे तो बतौर पाकिस्तानी हंसी आती है कि यार कौन एडवाइजर्स हैं इनके, कौन लोग हैं जो इनको ये बताते हैं कि आप ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें। और इनको इतनी भी समझ नहीं है, इतनी भी सूझ नहीं है कि यार पाकिस्तान के नाम को अगर हम पॉजिटिवली इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। बहरहाल दौड़ें चल रही हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब की वतन तो वापस आ गए हैं। कतर और सऊदी अरब के हुक्मरानों को तरले मिनते करके मोहम्मद बिन सलमान को और जनाब तमीम बिन हमद सानी को ये मिनते करके आ गए हैं। अब वो क्या करेंगे, वो बड़े सियाने हैं, वो अपने इंटरेस्ट के साथ चलेंगे। हो सकता है आप पे एक आधी बार एहसान कर दें, पर वो उस एहसान का बदला भी लेंगे। और ये इस तरह की बातें आपकी कम से कम वैल्यू को जरूर कम करती हैं। तो खुदारा इमरान खान की टेंशन छोड़ के पाकिस्तान पे तवज्जो दे दें। आपका बार आने दे, क्या करेगा, सियासत करेगा, करने दे यार, यही काम है ना आपका। तो खुदारा आगे सोचे, पाकिस्तान को आगे लेके जाए। बहुत शुक्रिया।